यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे थे ना मेरे बच्चे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थी। इसका मतलब क्या था, प्रॉफिट तो निकाल लोगे बट उसको बांटोगे किस कैपिटल में और कितना बांटोगे। और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, थैंक यू बोलोगे आकर के वीडियो में वापस कि ये कंसेप्ट इतना तगड़ा है, लास्ट तक जाएगा। पूरी जो पार्टनरशिप की बुक है ना इसी के ऊपर भी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट वीडियो पर। आज जो हम लोग लेके आए हैं, बच्चों के बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं इसमें, कैपिटल अकाउंट बेसिकली आज हम लोग की वीडियो होने वाली है। और इसमें हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे दो मेथड्स के ऊपर कैपिटल मेंटेनेंस के। कौन कौन से सर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो अभी अभी आप लोग 12th क्लास में आए हो, 11 से पास आउट होकर के, बट जो लोग 12th क्लास से पास आउट होके निकल चुके हैं, एक बार उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि आपके सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स कौन कौन से होते थे। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ना, ये उन्हीं कॉम्प्लिकेटेड कुछ टॉपिक्स में से एक है जो बच्चों को लास्ट तक परेशान करता है। रीजन क्या है, हम लोग कहने को चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं बच्चों, बट ये जो टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, ये लास्ट तक आता है। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। एग्जाम के अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट आज की वीडियो अगर आप देख लोगे ना पूरी, तो ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं रहेगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, क्योंकि हमारी अभी स्टार्टिंग है सेशन 2026 और 2007 के बच्चों के लिए, 27 के बच्चों के लिए हम लोग स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट किया है, पहली बुक से पहला चैप्टर पकड़ा है। 2 वीडियो इसकी ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया ना, एक बार जाकर के देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। एक बार जाके जरूर चेकआउट करो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलता कि मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ या अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट देने आया हूँ, क्योंकि अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 11वें 12वें या फिर किसी क्वेश्चन पे आप जरूर अटकेंगे। बट अगर आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ऐसी चीज भी आपके पास आ जाए जो सिलेबस का शायद पार्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप उससे भी फाइट कर लोगे, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो है बड़े क्लियर है। तो आज आपका जो मैं कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, वो होने वाला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तरफ, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये जानना कि कैपिटल क्या होता है और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। क्योंकि एक बार अगर ये समझ में आ गया ना, तो फिर हम इसके मेथड्स के ऊपर जाएंगे, है ना। क्योंकि कैपिटल पता होगा तभी तो कैपिटल मेंटेनेंस पता होगा, है कि नहीं। तो अगर जो हम लोग कैपिटल के बारे में बात करें, तो बेटा ये कोई नई चीज नहीं है। 11th में भी हमने अकाउंटेंसी की है और वहां पे कैपिटल हमें पहले ही दिन में बता दिया गया था। जिस दिन हमने अकाउंटिंग की दुनिया में कदम रखा था ना, उस दिन हमें समझा दिया गया था कि बेटा कैपिटल का मतलब क्या होता है। ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लेके आता है, जो भी सामान बिजनेस में लेके आता है, उसकी वैल्यू या जो पैसा लेके आ रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है मेरे बच्चे? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो सारा का सारा सामान भी हो सकता है, ये पैसा भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी ओनर जो भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस रन करने के लिए, वो सारा उसकी क्या कहलाएगी बेटा? कैपिटल कहलाएगी। और कैपिटल मेरे बच्चे क्या होता है? जो कैपिटल होती है, ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है? ये बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया सर? लायबिलिटी का मतलब तो सबको पता है कि ये हमारा कर्जा है जिसको हमें चुकाना है। बट इंटरनल लायबिलिटी मतलब बिजनेस का अंदरूनी कर्जा है ये, जिसको सबसे बाद में पे करना है हमें। तो इसकी लोड नहीं होती, इसकी हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता कि पे करना ही करना है जल्दी से। ये सबसे लास्ट में पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंड अप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जब बिजनेस बंद होगा तभी इसको पे करेंगे, बट पे करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो सर कैपिटल का मतलब पता लग गया और ये भी पता लग गया कि कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, और अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं बेटा, इस अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। यानी बिजनेस जो भी, यानी ओनर जो भी पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल का हिसाब किताब हम लोग रखने वाले हैं इस अकाउंट के अंदर। इसलिए इस अकाउंट का नाम क्या है मेरे बच्चे? कैपिटल अकाउंट नाम है इसका। हम क्या रखने वाले हैं इसमें? जो ओनर ने पैसा लगाया, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उस कैपिटल का हिसाब किताब रखने वाले, इसीलिए ये अकाउंट बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर देखो, लायबिलिटी है ना, कर्जा है। समझो इस बात को, लायबिलिटी क्या है? कर्जा है, पे करना है। अब कर्जा बढ़ेगा तो फिर क्रेडिट करेंगे, और कर्जा कम होगा तो फिर डेबिट करेंगे। मैंने क्या बोला? कर्जा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और कम होगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जब जब कैपिटल इंक्रीज होगी, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, दोबारा से ध्यान रखना इस चीज को। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है
तो फिर मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करूंगा, लायबिलिटी कम होगी तो उसको मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। इतनी बात ठीक है सर? सही है। यानी जब बिजनेस में पैसा लेके आएगा ओनर तो उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। अगर कभी भी कैपिटल बढ़ती है जिस रीजन से, तो या लेके जाएगा तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, है ना। या किसी भी रीजन से अगर कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस अकाउंट में आने क्या वाला है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आने क्या वाला है, मान लो कि बिजनेस जो है वो बहुत पहले से चल रहा है। देखो दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, या तो मेरा बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसी साल स्टार्ट हुआ है, या मेरा बिजनेस पहले से चलता आ रहा है। अगर मेरा बिजनेस पहले से चलता आ रहा है तो मेरे बच्चे पिछले साल का कुछ ना कुछ पैसा तो होगा ना जो बिजनेस में बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में अगर आज 50 रुपए है और आप सुबह से रात तक टोटल 20 रुपए उसमें से खर्च कर देते हैं, तो आपके पास जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 30 रुपए, इसको आप क्या करोगे, कैरी करोगे नेक्स्ट डे के लिए और नेक्स्ट डे उसको यूज करोगे। ऐसे ही बिजनेस भी करता है। एक साल पूरा फंड मैनेज करता है, खर्चे होते हैं, इनकम होती है, लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको अगले साल के लिए यूज किया जाता है। तो अगर जो मेरा बिजनेस पुराना है तो फिर मेरा कुछ ना कुछ बैलेंस बचा होगा, तो सबसे पहले उस बैलेंस को यहाँ पर लेकर के आएंगे मेरे बच्चे। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस। और यहाँ पे लिखने के वाले हैं ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने पिछला बैलेंस उठा लिया यहाँ से, ठीक है। और कैरी डाउन मतलब होता है आगे फॉरवर्ड करना। तो क्लोजिंग के टाइम पे कैरी डाउन होता है और ओपनिंग के टाइम पे ब्रॉड डाउन होता है। तो पुराना बिजनेस था, पहले का बैलेंस था, तो वो मैंने सबसे पहले यहाँ चढ़ा दिया। हो सकता है कि इस साल थोड़ा पैसा और इंट्रोड्यूस करे बिजनेस के अंदर ओनर, तो अगर वो और पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो उसको क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चे? बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाएगा बच्चे? बैंक अकाउंट। अब जरूरी नहीं है बैंक अकाउंट लिखें, हो सकता है कि वो कुछ फर्नीचर लेके आ रहा हो, कंप्यूटर लेके आ रहा हो, मशीन लेके आ रहा हो, कुछ भी ला रहा हो ओनर, क्योंकि वो तो उसकी कैपिटल है ना, तो उसका नाम आ जाएगा। अगर वो कैश लेके आ रहा है तो कैश लिखूंगा, बैंक से पेमेंट हो रही है बैंक लिखूंगा, फर्नीचर ला रहा है तो फर्नीचर लिखूंगा, जो भी वो लेके आ रहा है वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों लिखा वो चीज आपको पता लग गई होगी। अगर कैपिटल बढ़ती है तो बच्चे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है मेरी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया जिसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, इसके ऊपर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे करता है जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा उसके ऊपर बिजनेस उसको ब्याज पे करेगा। अब अगर हम लोग उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लेट से एग्जांपल कि ओनर ने 50,000 इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, तो यानी हमारी लायबिलिटी अभी 50,000 की है। अब अगर उस 50,000 पे मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना बेटा, तो इसीलिए उसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है सर? हो सकता है कोई पार्टनर जो है वो वर्किंग पार्टनर हो, या फिर किसी को कमीशन मिलने वाली हो और हमें उसको कमीशन या सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, तो वो कौन सी साइड आनी चाहिए? आप सोच के मुझे बताओ जल्दी से कि अगर किसी पार्टनर को मुझे सैलरी देनी है या कमीशन देनी है तो लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि मुझे पे करना है तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। और उसको कहाँ लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? बाई सैलरी या फिर कमीशन, जो भी हमें देना है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बेटा। सैलरी भी हो सकती है, कमीशन भी हो सकती है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अपोजिट ऐसा भी तो हो सकता है कि बिजनेस में, रनिंग बिजनेस से ओनर पैसा निकाल ले कुछ पर्सनल यूज के लिए। यानी अगर वो बीच में इंट्रोड्यूस कर सकता है एज कैपिटल तो वो निकाल भी तो सकता है। हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। तो अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है यानी विड्रॉ करता है या ड्रॉइंग करता है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर उसने 50,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और अगर उस 50,000 में से वो कुछ पैसा वापस निकाल लेता है तो मेरी लायबिलिटी तो कम हो गई ना। और अगर लायबिलिटी कम हो गई तो किस साइड लिखा जाएगा? फिर डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किस नाम से यहाँ पर लिखने वाले हम लोग? टू बैंक अकाउंट। क्योंकि पैसा लेकर के गया वो, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब बच्चे पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं सर अगर वो स्टॉक ले जाए बिजनेस का तो, या फर्नीचर ले जाए बिजनेस का तो, या मशीन उठा के अपने घर पे ले जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा जो भी वो लेके जा रहा है ना उसका नाम लिख देंगे। जरूरी नहीं है बैंक, कैश लेके गया तो कैश लिखूंगा, फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर लिखूंगा। सेम यहाँ पर था, वही चीज यहाँ पर है बेटा। जो वो लेके जाएगा यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा डेबिट में, ये चीज कंफर्म है क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। इतनी बात ठीक है। अब क्योंकि
ओनर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, तो हम उस पे उसको ब्याज दे रहे थे। इस बार वो अपने घर ले गया पैसा, देखो विड्रॉ करके घर ले गया, तो अगर ड्राइंग करेगा बिजनेस का पैसा लेके जाएगा तो फिर हम भी ब्याज चार्ज करेंगे, और अगर हम उसका पैसा काटेंगे यानी ब्याज उससे लेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी बेटा, सेटल करेंगे ना, कम हो जाएगी लायबिलिटी। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे बेटा, इस बार हम लोग ब्याज लेने वाले, तो यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी उसने ड्राइंग की है उसके ऊपर ब्याज हम लोग उससे लेंगे, इसीलिए उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आती तो बहुत सारी चीजें हैं, बट सीखेंगे टाइम के साथ, आगे और भी चैप्टर्स है ना, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो भी मैंने क्या बोला, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है यहाँ पर। अब इसके अलावा कोई आइटम आ जाए ना, आप उसको पहचान जाओगे कि इसमें आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो किस साइड आएगा, कैसे पहचानोगे मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, कोई भी ट्रांजेक्शन जो कैपिटल को इफेक्ट करती है बेटा, कैपिटल अगर कम या ज्यादा हो रही है ना किसी ट्रांजेक्शन की वजह से, तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि नाम ही इसका कैपिटल अकाउंट है। और अगर उसकी वजह से कैपिटल मेरी बढ़ रही है तो फिर मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, अगर उसकी वजह से, ट्रांजेक्शन की वजह से मेरी कैपिटल घट रही है तो उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन मुझे बताएगा ना कोई जिससे कैपिटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर मैं कैपिटल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। जब कैपिटल पे फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कैपिटल अकाउंट में वो चीज क्यों आएगी। होप आपको समझ आ रही है सारी चीजें, अगर समझ आ रही है तो नीचे कमेंट में जल्दी से जाकर के लिख दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आती बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जनरल रिजर्व है, अब क्वेश्चन आपको बोलता है कि जनरल रिजर्व की जरूरत नहीं है, ओनर्स को बांट दो। तो जब मैं ओनर्स को दूंगा जनरल रिजर्व, उनके अकाउंट में डालूंगा ना पहले, तो जब मैं उनके अकाउंट में डालूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनका कुछ पैसा होगा, अब मेरे को जनरल रिजर्व भी पे करना है तो लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। तो बेटा आएंगे बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, बहुत सारे आइटम आ सकते हैं, मैंने क्या बोला, आगे जाके बताएंगे आपको, एक एक करके सारी चीजें कंसेप्ट वाइज समझाएंगे। फिलहाल हमने क्या सीखना है कि सर अगर मेरी कैपिटल किसी की वजह से बढ़ती है तो उसको क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, अगर कैपिटल मेरी कम हो जाएगी तो डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी मेरी कम हो रही है। इतना हो गया ना, इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, दोनों साइड को ना टोटल करना है। क्या करना है आपने, दोनों साइड को ना टोटल करना है। अब जब दोनों साइड को टोटल करोगे ना, या तो ये वाली साइड बड़ी आ रही है बच्चे, या फिर ये वाली साइड बड़ी आएगी, दोनों में से कुछ ऐसा होगा। अब मान के चलते हैं, मान लो इस साइड को मैंने टोटल किया, और इस साइड को टोटल करने के बाद में मेरा बैलेंस आता है 50,000। कितना आया बैलेंस, 50,000। जब मैं इस साइड को टोटल करता हूं तो बैलेंस मेरा केवल और केवल 48,000 आता है, मान के चलो, मान के चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ये वाली साइड जो है मेरी 2000 कम है बेटा, और हमें दोनों साइड इक्वल करनी पड़ती है। इलेवेंथ में सीख के आए हम लोग, अगर वहां बड़ा बैलेंस है 50,000 तो यहाँ भी 50,000 ही लिखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ तो 48,000 रुपीज ही है, तो हमें 2,000 रुपीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और इसका नाम क्या आएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर ने ये सारा पैसा ओनर का इकट्ठा हुआ बिजनेस के अंदर, जिसमें से इतना पैसा 48,000 में लेकर के अपने घर चला गया, तो बच गया कितना मेरे बच्चे, 2,000 उसका बिजनेस में लगा हुआ है, वो हम लोग कैरी करेंगे, सीडी करेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता था ना बच्चे, इसके अपोजिट ऐसा भी हो सकता था कि ये वाली साइड बड़ी आती, कौन सी साइड सर, डेबिट साइड बड़ी आती। अब मान के चलो कि डेबिट साइड बड़ी आ रही है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है। क्या मैंने बोला कि मान के चलो इस बार डेबिट साइड बड़ी आ रही है और ये वाली साइड छोटी आ रही है, तो जो बैलेंस होगा वो इस साइड निकाला जाएगा, जो भी अमाउंट होगा ना मैं उसको इस साइड लिखूंगा। बेटा किस नाम से लिखूंगा, नाम सेम ही रहेगा मेरे बच्चे, किस नाम से लिखूंगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब भी बेटा क्या होता है, कैरी डाउन होता है, कई बच्चे क्लोज डाउन बोलते हैं, क्लोज डाउन होता है बेटा कैरी डाउन होता है, ठीक है। तो अगर यह बैलेंस इस साइड आए या फिर बैलेंस उस साइड आए, किसी भी अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सीडी नाम से दिखाया जाएगा, कैरी डाउन के नाम से दिखाया जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, हमेशा ब्रॉक डाउन के नाम से दिखाया जाएगा। तो ये बेटा हो गया कैपिटल अकाउंट। और मजे की बात पता है क्या है, यहाँ जो कैपिटल अकाउंट है बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, क्योंकि 11वीं क्लास के अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे थे ना मेरे बच्चे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थी। इसका मतलब क्या था कि ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ओनर सिर्फ एक बंदा था, तो हमें बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रही होती थी। अब जो भी प्रॉफिट आता था पीएनएल अकाउंट से हम उठा के उसी में ऐड कर देते थे कैपिटल के अंदर, या लॉस होता था तो उसके अंदर ही माइनस कर दिया करते थे, होता था ऐसा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ओनर एक नहीं है बेटा,
2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ज़्यादा कहाँ तक 50 तक हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी कैपिटल्स आपको बैलेंस शीट में दिखेगी। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप प्रॉफिट तो निकाल लोगे, बट उसको बाँटोगे किस कैपिटल में और कितना बाँटोगे? तो ये सब करने के लिए हमें हिसाब को अलग-अलग रखना पड़ेगा सबकी कैपिटल का। इसीलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट उतने ही बनेंगे जितने पार्टनर्स होंगे। जी हाँ, सभी पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाया जाता है। अगर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, 2 पार्टनर है तो 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। इतनी बात समझ आ गई है ना? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें क्या समझ लिया सर, हमने कैपिटल अकाउंट समझ लिया और अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, थैंक यू बोलोगे आकर के वीडियो में वापस में, अगर ये पूरी वीडियो देखोगे ना, क्योंकि ये कंसेप्ट इतना तगड़ा है, लास्ट तक जाएगा। पूरी जो पार्टनरशिप की बुक है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है मेरे बच्चे, ठीक है? अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर जी जल्दी जल्दी से हमें फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बताओ। अरे भैया आएंगे उसके ऊपर, रुको तो सही। अभी मैंने ये बनाया, अब ये सोचो कि जब मेरे पास कैपिटल अकाउंट है तो फिर इसके 2 मेथड क्यों बनाने हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग? रीजन है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। अगर रीजन जान जाओगे ना तो चीजों को समझोगे आप, रटोगे नहीं। अगर कोई, आप मान लीजिए आप क्लास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके जा रहे हैं, रास्ते में कोई रोक ले, बोले भैया ये बुक क्यों है आपके पास, क्यों पढ़ते हो आप, इसके अंदर ऐसा क्या है, और पढ़ने के बाद में आप क्या सीखोगे इससे, आप नहीं आंसर कर पाओगे, है ना? तो पहले हमें रीजन पता होना चाहिए सारी चीजों का, तो हमें मजा आता है पढ़ने के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब मान के चलते हैं कोई एक बिजनेस है, जो बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कैपिटल अकाउंट बनाता है, सारी चीजें ठीक चल रही है एकदम। अब मान के चलो कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आ जाओ। अब इस एग्जांपल को मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि इस एग्जांपल को बस आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो फिर आप 100% ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। क्या एग्जांपल है सर, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 2 पार्टनर है हमारे पास। कौन कौन से पार्टनर है सर? एक है ए और एक पार्टनर है बी, ठीक है सर? ये दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। कितना कितना? 5 लाख रुपीज ये वाले भाई साहब और 5 लाख रुपीज ये वाले भाई साहब। इन्होंने क्या किया, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है सर? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। और बिजनेस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, हमने बताया था आपको। पार्टनरशिप की 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें कंप्लीट बेसिक बताया है आपको, प्रोविजंस भी बताए। पार्टनरशिप एक्ट में अगर डीड नहीं है, डीड है, ओरल है, रिटर्न, एवरीथिंग बताया। और मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें मेंशन होती है, तो इनके पास भी एक पार्टनरशिप डीड है। और इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगी वो कितना होगा सर? 10% होगी। वो कितनी होगी? ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 10% दोनों आपस में लेंगे। 10% आप ले लेना, 10% आप ले लेना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा ना, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, यानी पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये कहते हैं उसको हम लोग 3:2 रखेंगे। 3:2 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 3 रुपए ए लेगा और 2 रुपए जो है वो बी लेगा। अब ये किसी भी रीजन से हो सकता है कि एक ही नॉलेज बिजनेस में अच्छी हो या वर्किंग पार्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट इनकी कैपिटल तो इक्वल है दोनों की, 5 लाख, बट पीएसआर रेशो जो है वो 3:2 है। इतनी बार ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना इसको। फर्स्ट ईयर ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये लोग क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट अर्न करते हैं। और कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं? मान के चलो फर्स्ट ईयर इनको प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा? 2 लाख रुपए का। तो अगर इनको प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का, तो इस प्रॉफिट को ये डायरेक्ट इस रेशो में नहीं बांट सकते। डायरेक्ट इस रेशो में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये भी तो लिखा हुआ है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है आपको 10%। तो अगर मैं पूरे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दूंगा तो फिर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देगी? हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचेंगे। तो इसीलिए कायदा क्या कहता है कि पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा 2 लाख रुपए में से फिर उसको बांट देंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। यहां से इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर? 10% देना है। तो 5 लाख का 10% 50,000 तो इस भाई साहब का हो गया, और 50,000 इस भाई साहब का हो गया। सही है सर, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसा हमने डिसाइड किया रूल के अकॉर्डिंग बढ़िया चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है।
तो मेरे को बेटा टोटल जो प्रॉफिट हुआ था मुझे वो कितने का हुआ था, 2 लाख रुपए का हुआ था, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया, ठीक है। अब जो रेस्ट प्रॉफिट है वो क्या है, जो रेस्ट प्रॉफिट है इसको हमें बांटना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, और कितना कितना बांटना पड़ेगा, 3:2 की रेशो में बांटना पड़ेगा। यानी 2 लाख रुपए को 3:2 की रेशो में मुझे इसको बांटना पड़ेगा। अब इसको कैसे बांटते हैं बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था, अगर नहीं समझ आया था ना मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट मेरे पास में कितना बचा हुआ है, 2 लाख था ना बेटा, जिसमें से 1 लाख तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, तो बच गया कितना, 1 लाख। अब इसमें से अगर मुझे ए को देना है तो ए का फ्री पोर्शन है आउट ऑफ 5, है ना, 5 में से 3 है इसका, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज। तो इस भाई साहब को हो गया 60,000। इस तरीके से आपने सॉल्व करना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सिखा दिया था। तो 60,000 तो इस भाई साहब का हो गया, और 40,000 का प्रॉफिट इस भाई साहब का हो गया। अब यहाँ पर देखोगे ना आप ध्यान से, तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप बोलेंगे सर सब बढ़िया है, देखो ना जितना इंटरेस्ट बोला था दोनों ने बराबर पैसे लगाया, बराबर ब्याज मिल रहा है, और रेशो इन्होंने डिसाइड कर रखी थी, तो प्रॉफिट उसके हिसाब से मिल रहा है, तो इसमें तो लड़ने वाली कोई बात है ही नहीं, एकदम ठीक चल रहा है, सही है जी। ये क्या है बेटा, ये मेरे बच्चे पहले साल की बात है, ये क्या है, फर्स्ट ईयर है। अभी देखते रहो, आपको मजा आ जाएगा। अभी देखना गेम अब स्टार्ट होगा बेटा, कैसे होगा, देखो जैसे ही इन्होंने फर्स्ट ईयर क्रॉस किया, इसका टोटल बिजनेस में पैसा मेरे बच्चे कितना हो गया, इसका हो गया कितना, 6,10,000 रुपए, और इस भाई साहब का टोटल पैसा बिजनेस में कितना हो गया, 5,90,000 रुपीज। इतनी बात ठीक है, सही है। अब मेरी बात समझो, अब आता है मेरे बच्चे सेकेंड ईयर। अब यहां से कौन सा ईयर आएगा मेरे बच्चे, सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर आएगा तो सेकेंड ईयर फिर से इनको प्रॉफिट होगा, है कि नहीं है। अब मान लीजिए सेकेंड ईयर इनको जो प्रॉफिट होता है, मान के चलते हैं वो दोबारा से 2 लाख रुपए होता है। कितना होता है बेटा, मान लो दोबारा से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो अब हम दोबारा से 2 लाख रुपए सीधा प्रॉफिट में तो नहीं बांट देंगे, फिर हमारे पास इंटरेस्ट के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो हमारे को कायदा क्या कहता है कि इस 2 लाख में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो इनको जितनी भी है। तो आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट करते हैं। कैसे देंगे सर, 6,10,000, इसका 10% निकालेंगे तो बच्चे इसको मिलेगा कितना, 61,000 का इंटरेस्ट, और इसको 10% निकालेंगे तो इसको मिलेगा बच्चे 59,000 का इंटरेस्ट। यहां तक बात ठीक है, यहां तक बात ठीक नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, यहां तक बात ठीक नहीं है, और यहीं पर ही झगड़ा चालू हो जाएगा इनका। सेकेंड ईयर, अभी बिजनेस को दूसरा साल ही हुआ है स्टार्ट हुए, और दूसरे साल में ही बसड़ चालू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो मैं समझाता हूँ। ये भाई साहब बी जो है ना, अब यहाँ पे बी ऑब्जेक्शन ले लेंगे, ठीक है। बी ऑब्जेक्शन ले लेंगे, क्या ऑब्जेक्शन ले लेंगे कि बाबू हमारी बात सुनो, आपने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे, 5 लाख रुपए हमने लगाए थे, पहले साल तो दोनों को बराबर ब्याज मिला, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिट आपको ज्यादा मिला, और वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था पहले ही कि प्रॉफिट जो है वो 3:2 में बांटा जाएगा। या फिर आप ज्यादा काम कर रहे हो, आप ज्यादा अनुभवी हो, या कोई भी कारण हो सकता है, बट आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, हम कुछ नहीं कह रहे, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज तो बराबर मिल रहा है क्योंकि दोनों ने बराबर पैसा लगाया है। बट जैसे ही दूसरा साल आया, आपने बेटा ब्याज कितना ले लिया खुद, 61,000 रुपीज, और हमें कितना दे रहे हो, 59,000 रुपीज। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, पैसा तो दोनों ने बराबर लगाया था। तो ए इसको समझाएगा, ए इसको क्या समझाएगा कि भाई साहब 50,000 रुपए मैंने घर से लेके आया था, सॉरी 5 लाख रुपए मैं घर से लेके आया था, और ये 50,000 और 60,000, यानी ये टोटल 1,10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ था, 50 ब्याज का और 60 प्रॉफिट का। तो टोटल मेरा पैसा बढ़ के हो गया कितना, 6,10,000 रुपए। तो इसीलिए मैं 6,10,000 रुपए का 10% यानी 61,000 इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। अब बी पता है इसको क्या बोलेगा, अगर आप बी की जगह होते ना, अभी बच्चे पता क्या होते, सही तो है सर, सही तो कह रहा है, 6,10,000 रुपए का 10%, आप बी की जगह आ जाओ ना, एक बार खुद को रख के देखो। आप जब देखोगे ना कि सामने वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, जबकि दोनों ने बराबर पैसा लगाया था, तो फिर आप भी ऑब्जेक्शन लोगे। अब भी भैया क्या बोलेंगे, देखो इधर आओ मैं समझाता हूँ। ये बोलेगा कि हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10%। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज मिलेगा 10%। वो कहता है इधर आओ, आप 5 लाख रुपए लेकर के आए थे, कैपिटल आपका भी इतना था, आप 5 लाख रुपए लेके आए, कैपिटल हमारा भी इतना था। अब ये बोलेगा ये जो 6,10,000 रुपए आपको मिले हैं, पहले साल का ब्याज और पहले साल का प्रॉफिट, क्या आप ये घर से लेके आए थे, घर से तो नहीं लेके आए थे। तो जब घर से आप इसको नहीं लेके आए थे, तो फिर आप इन दोनों अमाउंट के ऊपर ब्याज क्यों ले रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 5 लाख पे ब्याज कैलकुलेट करो ना, 50,000 हमें तो 50,000 आप लो।
बट ए क्या बोलेगा, अरे भाई साहब ये पैसा भी तो मेरा ही है। अब मुझे आप बताओ, अगर आप यहाँ तक आए हो ना और वीडियो देख रहे हो, तो आप बताओ, देखो प्रैक्टिकल चीज मैंने बिल्कुल उठाई है जो हो सकती है और बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर आप ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस में होते और इन दोनों में से एक पार्टनर आप खुद है, तो आप क्या करते, या इन दोनों का निपटारा करना होता तो आप क्या करते? जल्दी से कमेंट में जाओ और लिखो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आपका दिमाग दौड़ता है। ठीक है, तो बेटा मजे की बात पता है ये है कि अगर आपने दिमाग अपना चला भी लिया ना, तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं समझाता हूँ, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सोल्यूशन नहीं है तो सर ऐसे तो झगड़े होते रहेंगे, हर बिजनेस के अंदर होंगे। हाँ, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? सर एक काम करते हैं, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमें 10% इंटरेस्ट देना है। लड़ाई इस बात की नहीं है, वो तो फिक्स है 10% देना है। लड़ाई इस बात की है कि 10% निकालें किस पे, इस 5 लाख पे या 6,10,000 पे। यानी एक्चुअल में कैपिटल होगी कौन सी, ये वाली जो वो घर से लेके आए थे, या फिर ये वाली जिसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड है? ये प्रॉफिट में इंक्लूड वाली कैपिटल को कैपिटल मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, मसला इस बात का है। तो इस चीज से निपटने का बच्चे एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? एक काम करो, पहले से ही डिसाइड कर लो कहाँ पे, जिस दिन पार्टनरशिप बेटा स्टार्ट होगी ना, जिस दिन पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंसी में आएगा, जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, उसी दिन ये बात डिसाइड कर लो कि हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी कौन सी। क्या हम जो शुरुआत में पैसा लेके आए हैं बस वही कैपिटल होगी? और अगर इसी को कैपिटल माना जाएगा तो फिर ये अमाउंट हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा? ये अमाउंट हर हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। तो या तो फिक्स्ड कैपिटल मान लो, एक कैपिटल पकड़ो उसको फिक्स कर दो कि भैया यही ओरिजिनल कैपिटल मानी जाएगी। ये पैसा तो इनको दिया जाएगा बट इसको कैपिटल नहीं माना जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, पहले साल इनको प्रॉफिट मिला था, ये सब मिला था, इसको दिया तो जाएगा सब पार्टनर्स को, बट इसको कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कैपिटल हमेशा फिक्स रखी जाएगी और उसी पे 50,000 रुपए का हर साल ब्याज दिया जाएगा। या फिर आप इस चीज को पहले से डिसाइड कर लो कि नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, हर साल जो भी हम लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके अंदर इंक्लूड करके जो भी आएगा उसको हम लोग कैपिटल मानेंगे। यानी हर साल में हमारी कैपिटल क्या होगी मेरे बच्चे? फ्लक्चुएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगी हमारी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या सीखने आए थे यहाँ पे? क्या सीखने आए थे इस वीडियो में? सर फिक्स कैपिटल मेथड करा दो और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मेथड नहीं है, क्या है? मेथड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है बस, कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि भैया कैपिटल को फिक्स रखना है या फिर कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखना है। अगर फिक्स रखोगे तो जो शुरुआत में पैसा घर से लाए थे उसी पे हर साल ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग रखोगे तो हर साल आपकी नई कैपिटल निकलेगी प्लस माइनस करने के बाद, और उसी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। यहीं से बेटा, यहीं से आती है ये कंसेप्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यहीं से कैपिटल मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है। कैपिटल को माना कैसे जाएगा, रखा कैसे जाएगा, कैपिटल को कैसे एंट्री की जाएगी उसकी, ये उसके दो तरीके हैं, ताकि आगे जाके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। ये उससे निपटने के बस दो तरीके हैं। शुरुआत में डिसाइड कर लिया जाता है कि हम लोग कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानने वाले हैं या फिर कैपिटल को फिक्स्ड मानने वाले हैं। अगर जो हम कैपिटल को फिक्स मानेंगे तो कैपिटल को अलग रखा जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग मानेंगे तो सारी चीजें उसमें प्लस माइनस कर दो। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, मैंने आपको अभी अभी कैपिटल अकाउंट सिखाया था, याद है आप लोगों को? मैं दिखाता हूँ, देखो आ जाओ यार, आ जाओ। मैंने बच्चों यहाँ पर आपको ना एक कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वो बैलेंस है जो शुरुआत वाला उनका बचा हुआ था। ये वो बैलेंस है जो वो अभी अभी घर से लाए, हालांकि ऊपर वाला भी वो घर से लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा वो आइटम है, ये तो देखोगे ना, ये इसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। और यहीं पर मैंने क्या किया मेरे बच्चे, इनकी ड्राइंग भी लेस कर रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने कर रखी है बेटा। इसको भी एप्रोप्रिएशन बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं? इसको भी एप्रोप्रिएशन बोलते हैं मेरे बच्चे। इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मुझे कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाना है सर जैसे आपने सिखाया, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में सारे आइटम, घटेगी तो डेबिट साइड में सारे आइटम, बाद में बैलेंस शीट। अगर ऐसे बनाना है तब तो जो मेरा फाइनल बैलेंस आएगा यहाँ पे निकल के,
ये किसके अकॉर्डिंग आएगा मेरे बच्चे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। किसके अकॉर्डिंग आएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये जो बैलेंस शीट आया था, ये कब आया था? जब मैंने इन सारे आइटम्स को प्लस माइनस कर लिया था इसके अंदर, तभी आया था। और यही मेरी क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बेटा। बट अगर मैंने ये डिसाइड किया कि कैपिटल को हम फिक्स रखेंगे, जो पैसा घर से लाया उसी को माना जाएगा, तो क्या मुझे हर साल कैपिटल अकाउंट में आने के बाद इन दोनों बैलेंस को ढूंढना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में कैपिटल उनकी है कितनी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई चीज हमें ढूंढनी पड़ रही है, यानी हमारा डेटा इंफॉर्मेटिव ही नहीं है, तो फिर अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? और अकाउंटेंसी का तो मतलब यही होता है ना, डेटा को इंफॉर्मेटिव बनाना। आपको जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जब कोई डेटा आपको कुछ बता ही नहीं रहा, तो फिर मतलब ही क्या अकाउंटेंसी का? तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमने क्या किया? रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला मेरे बच्चे? देखो आओ मैं दिखाता हूँ। हमने क्या रास्ता निकाला? हमने बोला कि अगर कैपिटल मेंटेनेंस हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे हैं, तो या तो कैपिटल मेंटेनेंस हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होगा या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से होगा। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से होगा, यानी सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद जो कैपिटल निकलेगी उसको आप कैपिटल मान रहे हो और उसी पे ब्याज देना है, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, कैपिटल अकाउंट जैसे बन रहा है वैसे ही बनाओ और सारी चीजें प्लस माइनस करो, जैसे हमने अभी अभी दिखाया ना यहाँ पे। यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि जैसे सारी चीजें चल रही हैं प्लस माइनस हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर कर दो। यहाँ पर क्या है भैया, जैसे प्लस माइनस सारी चीजें अप्रोप्रिएशन वगैरह करना है वैसे ही कर दो, जो लास्ट में बैलेंस आएगा उस पर ब्याज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कब दिक्कत नहीं है? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने क्या करना है बेटा, मेथड रखना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिर ऐसे में दिक्कत है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन, इन सबको अलग रखना पड़ेगा और कैपिटल को अलग रखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करें? तो इन्होंने बोला फिर ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दो अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चे कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में हम लोग डालेंगे क्या मेरे बच्चे? तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग डालेंगे कैपिटल को। किसको डालेंगे? कैपिटल को, जो वो घर से लेके आ रहे हैं उस बैलेंस को अलग रखेंगे बिल्कुल सेपरेटली, ताकि उसको कोई टच ही ना कर पाए। क्योंकि मुझे क्या चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ना, तो उस बैलेंस को अलग रखेंगे ताकि उसको कोई टच ही ना कर पाए, हर साल उसके ऊपर ब्याज दे दिया जाएगा। और दूसरा अकाउंट जो मेरे बच्चे हम लोग बनाएंगे ना, तो दूसरा अकाउंट हम लोग बनाएंगे कौन सा? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्यों बनाएंगे बच्चे? ताकि हम लोग सारे के सारे एप्रोप्रिएशन को रख सके। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, किसी पार्टनर की सैलरी है, किसी पार्टनर की कमीशन है, या जनरल रिजर्व है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या ड्राइंग है, इन सारी चीजों को रखने के लिए फिर हमें एक और अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने जो दूसरा अकाउंट मेरे बच्चे बनाया है उसका नाम क्या रख दिया है? करंट अकाउंट। क्या रख दिया उसका नाम? करंट अकाउंट। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और वो सारी चीजें इसी में आएंगी। बट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो अकाउंट दो बनेंगे मेरे बच्चे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, और दोनों जगह पर चीजों को अलग अलग रखा जाएगा। इसमें सिर्फ कैपिटल रखी जाएगी क्योंकि कैपिटल मुझे फिक्स चाहिए। बाकी सारे आइटम जो कैपिटल अकाउंट में आते थे वो यहाँ से हटके अब करंट अकाउंट में आ जाएंगे सेम टू सेम। आप बोलोगे सर एक बार दिखा दो ना डिवाइड करके कि क्या क्या होता है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ डिवाइड करके कि इसमें होता क्या क्या है बच्चे। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, अगर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा और दोनों चीजें एक जगह आ जाएगी, अभी अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे। कौन कौन सा बेटा? एक बनेगा, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक तो आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट, और एक मेरे बच्चे आपका यहाँ पर बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो ये दो अकाउंट आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। अब इसमें है क्या, तो ध्यान से देखोगे ना अगर, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हम लोगों ने वहां पर भी चढ़ाया था, सही है सर, सारी चीजें सही है। या फिर इसके अंदर क्या आएगा मेरे बच्चे, जो एडिशनल कैपिटल वो लेकर के आ रहा है बंदा, अपने घर से लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट लिखा हुआ है ना, एडिशनल कैपिटल सामान भी ला सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ पे रखा जाएगा। साथ में यहाँ पे ड्राइंग रखी जाएगी। इसके अलावा बैलेंस शीट है और कोई आइटम नहीं है। देखो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चढ़ाते थे, सैलरी चढ़ाते थे, कमीशन चढ़ाते थे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चढ़ाते थे, जनरल रिजर्व यहाँ चढ़ाते थे, वो सारा कहाँ गया? इधर आ गया। देखो आ जाओ इधर, ध्यान से देखो, यहाँ पे बैलेंस बीडी इस अकाउंट का अलग रहेगा, हर साल जो भी निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पहले कैपिटल अकाउंट में थी अब वो करंट में आ जाएगी।
पार्टनर की कमीशन जो पहले कैपिटल अकाउंट में थी अब वो करंट में आ जाएगी, पार्टनर की सैलरी जो पहले कैपिटल अकाउंट में थी अब वो करंट में आ जाएगी। इसके अलावा जनरल रिजर्व वगैरह हुआ जो पहले कैपिटल अकाउंट में था अब वो करंट अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पहले कैपिटल अकाउंट में थी अब वो करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगी। लास्ट में क्या करूंगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दूंगा। यहाँ क्या निकाल दूंगा बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी इसका बैलेंस आएगा ना मेरे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होगा इसको भी सीखेंगे मेरे बच्चे। ये कौन सा अकाउंट होता है ना, इसको भी सीखा जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में इसके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी। इसके बाद में दोनों साइड का टोटल करके जो भी निकलेगा बेटा बैलेंस शीट इसका निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने, एक ही अकाउंट को दो जगह ट्रांसफर कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऐसा कब होगा, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज कॉमन है सर, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों में, लास्ट तक करती है। अगर इस वीडियो से सीख के जाओ ना, अपनी क्लास के बच्चों से पूछना कि बताओ इसी में कैसे कैसे होता है, मैं कह रहा हूँ नहीं बता पाएगा। आपका जो है ना वहां पे और जम जाएगा, वो कहता है ना, और तो वो वाली बात हो जाएगी। कैसे, आ जाओ दिखाओ। यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, करंट अकाउंट भी बना रहे हैं। ध्यान से देखो डेबिट साइड में यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बच्चे, टू बैंक अकाउंट। किस चीज के लिए लिखा है, ड्राइंग के लिए। यहाँ पे बच्चा क्या लिखा हुआ है, टू ड्राइंग अकाउंट। तो सर ड्राइंग अकाउंट दोनों जगह ये मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट नहीं है मेरे बच्चे, गलती से नहीं आया है, ये जानबूझ कर डाला गया है। ये जो ड्राइंग है ना बेटा, कैपिटल अकाउंट में भी आती है, करंट अकाउंट में भी आती है। यही आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आती कहाँ है और कब आती है। ये वाली जो ड्राइंग है ना, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर वो बंदा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है मेरे बच्चे। मैंने क्या बोला, अगर वो बंदा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो वो बंदा घर से पैसा लेके आया था ना, ओनर जो घर से पैसा लेके आया था, उसमें से कुछ पैसा परमानेंट घर लेके जा रहा है, तब तो हम लोग इसमें रखेंगे, क्योंकि घर से आया हुआ पैसा यही है ना सारा का सारा, तो इसमें से माइनस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर वो बंदा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस से निकाल के घर लेके जा रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो फिर वो इसके अंदर आएगा, वो फिर इसके अंदर आएगा। ये कौन सा है मेरे बच्चे, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, ठीक है। अगर जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो रही है, तो मेरे बच्चे करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट का हिसाब किताब यहीं पर है। और अगर आउट ऑफ कैपिटल हो रही है, तो जो वो बंदा घर से लेकर के आया था उसी वाले अकाउंट के अंदर उसी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो वो ऊपर आएगा। यूजुअली इसको कैसे पता लगाएं क्वेश्चन के अंदर कि सर कौन सी ड्राइंग हो रही है, तो वो बोलता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट होगी या आउट ऑफ कैपिटल होगी। बट अगर नहीं बोला तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अगर विड्रॉ लिखा हुआ है तो आउट ऑफ कैपिटल मान के कैपिटल अकाउंट में ही डालना। अगर ड्राइंग लिखा हुआ है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डाल देना, आउट ऑफ प्रॉफिट मान के। बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर ये बात समझ में आई है ना, मैं कह रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता क्या है ना, आपके जहन में बैठ गया सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा ना, एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी मजबूरी है। कैपिटल को अलग रखने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशंस के लिए करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगली क्लास किसकी होने वाली है, अगली क्लास में आपको है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा। अभी मैंने क्या समझाया, मैंने आपको ये समझा दिया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता कैसे है, क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड। ये जो हमारी यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम के अंदर ना पुराने पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन नहीं आया है ना अगर इससे, तो मुझे बताना कि सर नहीं आया, वह आप ऐसे ही बोल रहे थे। उठाना और कोई पेपर एक बताना जिसमें ये ना आया हो। बेटा हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर के अंदर, पूरी पार्टनरशिप बुक के अंदर छाया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं इसके अंदर। अगली क्लास जो है ना उसी के लेने वाला हूँ। मैंने बस आपको एक प्रॉमिस किया है, क्या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल सब्सक्राइब करके टाइम से वीडियो देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। बस आपने क्या करना है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। जलस नहीं होना है कि उसको पता, भैया कंपटीशन होगा ना तभी मजा आएगा, सामने वाला भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूँ, तब देखते हैं ना किसके ज्यादा नंबर आते हैं। आप क्या है, ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जहाँ पे सब तो चल रहे हैं, बस आप ही दौड़ रहे हो, तो आप या तो अपने आप को बेवकूफ लगोगे या फिर उसमें दौड़ने का कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। अगली क्लास में मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराएंगे। वीडियो का वेट करना, वीडियो आपको मिलेगी, पूरी वीडियो देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।